नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। हम नक्सल को रोक पाने में क्यों विफल होते हैं? जवाब हर बार अलग अलग आता है, लेकिन इस बार जो कारण सामने आया वो खाकी की जमीनी हकीकत को खुद बयां करता है। वो कर्मचारी जो लड़ने वाले सिपाहियों की मदद के लिए तैनात होना चाहते थे, दरअसल वो खाकी के आला अधिकारियों और खादी धारण करने वाले नेताओं के यहाँ झाड़ू पोछा लगा रहे हैं। ये सब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच यही है और इस सच से पर्दा उठाने का काम न्यूज़ इंडिया कर रहा है। बड़ी खबर में आज इसी के तह तक जाने की कोशिश करेंगे। झारखंड पुलिस के 25 और 4th ग्रेड कर्मी में से 1000 से ज्यादा कर्मी मजबूरन वरीय अधिकारियों के आवास पर उनकी सेवा में तैनात हैं, जबकि पुलिस मैनुअल के अनुसार उनकी सेवा अभियान और पुलिस वाहिनी के जवानों को मिलनी चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड की सुरक्षा में तैनात जवानों को खाने के लाले पड़े हैं। कुक की कमी से जूझ रहे जवान भूख मिटाने के लिए खुद खाना बनाने को मजबूर हैं, क्योंकि पुलिस के 4th ग्रेड कर्मचारी वरीय अधिकारियों के घरों में चाकरी कर रहे हैं। झारखंड पुलिस के 4th ग्रेड कर्मचारियों में शामिल रसोइया, नाई, जलवाहक, झाड़ूकस, धोबी जैसे पदों में बहाल 3000 में 2500 कर्मी वर्तमान में अपनी सेवा दे रहे हैं। विडंबना ये है कि इनकी सेवा सुरक्षा में तैनात जवानों को मिलनी चाहिए, पर पुलिस मैनुअल का उल्लंघन करते हुए 1000 से ज्यादा 4th ग्रेड कर्मी झारखंड के वरीय पुलिस अधिकारियों के घरों में चाकरी में जुटे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। वरीय पुलिस अधिकारी जो झारखंड के हैं, इनके आवास में ये सब रसोइया, झाड़ू का हजाम सब प्रतिनियुक्त है और वाहिनी में और जंगल पिकेट में कुक नहीं है। एक कुक 50 आदमी का खाना बना रहा है और कहीं कहीं तो ऐसा हो रहा है कि पुलिस जवान जो है अपने खाना बना रहे हैं। राजधानी रांची के जैप 1 के मेस का आलम देखने लायक है। जर्जर मेस में एक रसोइया है और उसके सहयोग में प्राइवेट रसोइया को रखना पड़ा है। ये बुजुर्ग सरकारी रसोइया छोटू लाल है, जो हर रोज 60 से 70 लोगों का खाना बनाता है। ये रसोइया भी कर्मियों की कमी के कारण परेशान है। जितने आदमी हो कौन का फीस रहता है। सरकारी में कौन कौन सरकारी में वो खड़ा बेल एगो क्यों भागल बैठे। प्रतिनिधि पर हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। 40, 50, 60, 70 जिसका कोई भरोसा नहीं है। मेस है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी 100 आदमी होता है। ये तो मेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आदमी की तो कमी होगी ना। अब आदमी की कमी होगी तो संडेसर पर भारी है। लोग यहाँ का देखेगा, लोकल आदमी हम लोग तो नहीं देख सकते हैं। हम लोग को तो बनाना है, जो ड्यूटी करना है हम लोग ड्यूटी करना है अपना। एक रसोइया का वेतन लगभग 25,000 रुपए है और वरीय पुलिस अधिकारियों के घरों में 2-2 4th ग्रेड कर्मी बिना लिखित कमान के तैनात रहते हैं, जिसका नतीजा ये है कि आरटीआई से रिपोर्ट मांगे जाने पर सभी 4th ग्रेड कर्मी पद के हिसाब से सही जगह बताए गए। कुछ बड़े पॉलिटिकल लीडर और वरीय अधिकारियों के घरों में तैनात कर्मियों का आंकड़ा कुछ यूं है। जैप 2 के 4th ग्रेड पुलिसकर्मी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के आवास में एक रसोइया, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में एक रसोइया, गृह सचिव आवास में एक रसोइया, डीजीपी के आवास में एक झाड़ूकस, एडीजी आर के मलिक के आवास में एक नाई, एडीजी रेल प्रशांत सिंह के आवास में एक झाड़ूकस, रिटायर्ड आईपीएस दीपक वर्मा के आवास में एक रसोइया, जैप 1 के 4th ग्रेड पुलिसकर्मी, प्रधान सचिव आवास में 2 रसोइया, जेल आईजी सुमन गुप्ता आवास में एक रसोइया और एक धोबी, आईपीएस नीरज सिन्हा के आवास में एक धोबी, खूंटी उपायुक्त के आवास में एक रसोइया।
आरटीआई से जो हम लोग सूचना विभाग में दिए थे, वहाँ से हर जगह से हमको इन्फॉर्मेशन आ रहा है, उसमें सभी को कंपनी दिखाया जा रहा है हमारे चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को, लेकिन वो कंपनी में नहीं है, वो पदाधिकारियों के पास है। यही 2 नंबर का काम हो रहा है और हर जगह से हो रहा है, एक जगह से नहीं। जहाँ से आ रहा है, यहाँ तक कि रिटायर पदाधिकारी के पास भी हमारा कर्मचारी चतुर्थवर्गीय पड़ा हुआ है, 10-10 वर्ष से उसको कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग हर जगह इसके लिए चले गए। हैरत की बात है कि कानून का पाठ पढ़ाने वाली झारखंड पुलिस खुद कानून की धज्जियां उड़ा रही है, क्योंकि गृह विभाग और खुद डीजीपी झारखंड ने 4th ग्रेड कर्मियों के पुलिस अधिकारियों के आवास से हटाने का नोटिफिकेशन 2015 में जारी किया था। लेकिन उनके ही घर में एक 4th ग्रेड मोहम्मद इदरिस की 24 अप्रैल को दुर्घटना में मौत ने उस नोटिफिकेशन को खोखला साबित कर दिया है। न्यूज इंडिया के लिए रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। चलिए, तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे हमारे साथ जुड़े सुधीर नाथ का। सुधीर जी, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। हम अपने दर्शकों को बता दें कि सुधीर नाथ जी महामंत्री हैं झारखंड राज्य चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ के। सुधीर जी, ये जो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि वो चतुर्थ वर्गीय कर्मी जो जवानों का खाना बनाने या फिर अन्य कामों के लिए नियुक्त हैं, वो अधिकारियों या नेताओं के बंगलों पर तैनात कर दिए जाते हैं, वो भी बिना लिखित के। जी सर, जी। और ये आज से नहीं, मेरे ख्याल से जब से बिहार हुआ है और झारखंड बना है, ये उससे पहले की ये सब कार्रवाई हो रही है, ये सब। सुधीर जी, क्या अधिकारियों को नहीं पता कि बिना मेस में लोगों के या फिर साफ सफाई के किस तरह से जवान समस्या से जूझ रहे हैं, और इसके बावजूद उनसे उम्मीद की जाती है कि वो 12 घंटा 24 घंटा लगातार काम करते रहें? सर, हम लोग जो मतलब कि जो अधिकारी पूरे झारखंड को देख रहे हैं, क्या उनको इस चीज का पता नहीं है कि मेरे 4th ग्रेड एम्प्लॉय कहाँ पर यहाँ पर हम रखे हुए हैं, तो वहाँ पर वो काम कैसे हो रहा होगा। और इसके बारे में हमने कहा भी है, 1 बार नहीं 5 बार कहा है पुलिस अधिकारियों को कि पुलिस अधिकारियों को कहा है कि, लेकिन कोई टाल मटोल की स्थिति बनी हुई है। टाल मटोल की स्थिति बनी हुई है। लेकिन 2015 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी कहीं घर पे या आवास पे किसी के बंगले पर तैनात नहीं होंगे, और उस नोटिफिकेशन को भी लोग नहीं मान रहे हैं। जब ये नोटिस जारी हुआ था तो थोड़ा सा हलचल मचा था, लेकिन फिर इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे 4th ग्रेड एम्प्लॉय लोग को कंपनी का कमान दे के वहां पर भेज के फिर वहां से अफसर के घर में इन लोगों को भेजा गया, और इनका नाम कंपनी में है। अगर रांची में या कहीं अन्य शहरों में इनकी दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेवार कौन रहेगा? वैसे ही एक दुर्घटना हो चुकी है, जिसके बाद भी काफी हंगामा मचा था। लेकिन सुधीर जी, जांच पड़ताल करने वाले लोग ही इस तरह की गलती करें, ये तो हजम नहीं होता है। फिर दूसरों से कौन उम्मीद करे कि वो कानून का पालन करेंगे? तो इसीलिए सर हम लोग इसका आवाज उठाए हैं। मेरे कर्मचारी एक कुक जो है जंगल में अकेला है, 80 आदमी का 50 आदमी का अकेले खाना बना रहा है, अवकाश नहीं मिलने पाता है, आपातकालीन स्थिति में घर नहीं जा पाता है, और बर्डन है, वो आराम नहीं करने पाता है। तो ये सब चीज देखते हुए हमने ये आवाज उठाई है। एक झाड़ू का है उम्मीद, तो सर देखिए अभी कुछ कहा नहीं जाएगा कि हम लोग तो प्रयासरत है अभी कुछ करने के लिए कि हाँ, इनको ये जिस वाहिनी में पद स्थापित है इनको उसी वाहिनी में भेजा जाए। हम लोग पुलिस बल के लिए बहाल हुए हैं, ना कि अफसर के लिए। जी बिल्कुल। सुधीर जी, हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी और आपसे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारे साथ रिटायर्ड डीएसपी आरएन सिंह जी जुड़े हुए हैं। आरएन सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार। आरएन सिंह जी, ये शायद एक आम प्रचलित धारणा हो गई है कि वरीय अधिकारियों के घर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी उनकी चाकरी में लगे रहते हैं, बजाय अपनी ड्यूटी और अपने कमांड की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के। हाँ, ये तो आरोप बराबर लगते रहे हैं जी। और जो 4th ग्रेड कर्मचारी हैं जो बहाल होते हैं तो उसी समय उनके जो सर्विस कंडीशंस है उसकी जानकारी उनको दी जाती है कि इन
जो कंडीशन है उसी आधार पर आपकी नियुक्ति हो रही है, काम करना होगा और आपको प्रोन्नति का क्या स्कोप है, सारा कुछ उसमें रहता है जी। तो वाहिनी में काम उनको खाना बनाना है, लेकिन जो आईपीएस अफसर हैं या आईएएस हैं उनके सर्विस कंडीशंस में जो जिले में पोस्टिंग है, लगता है कि उनको ये खाने बनाने का उनको ये मिलता है, सुविधा मिलती है, उनको कुक की सुविधा मिलती है जी। तो इसीलिए वो उनके घरों में काम करते हैं। तो कोई घरों में काम करना और खाना बनाना कोई नियम विरुद्ध है ऐसा मुझे नहीं लगता है। कानून के दायरे के अंतर्गत ही जो उनका काम है वो काम उनसे लिया जाता है जी। तो इसलिए यह कहना कि वाहिनी में काम करना है, लेकिन सीनियर अफसर्स के जो वो इंटाइटल्ड हैं अगर कुक के लिए, तो वो काम तो जाके करते हैं तो नियमानुकूल है, वो नियम के विपरीत तो नहीं कहा जाएगा। चलिए, ये बात अगर मान भी ले आर्यन सिंह जी, तो फिर नेताओं के घर उनकी पोस्टिंग किस आधार पे हो जाती है? नेताओं के घर पर पोस्टिंग तो नहीं होनी चाहिए, वो तो अलग बात है जी जी। कोई नेता के घर पर तो पोस्टिंग नहीं होगी। पुलिस में जो बहाल होते हैं वो तो पुलिस कर्मियों के लिए बहाल होते हैं। बिल्कुल। नेता का जो कंडीशंस है, उनका जो सुख सुविधाएं हैं, उनका तो अलग मापदंड है जी। हाँ, ये तो अलग हुआ जी। आर्यन सिंह जी, एक चीज और है, व्यवहारिक तौर पर आपसे जानना चाहेंगे कि अगर 50 जवानों के लिए एक कुक है और वो कुक 50 जवानों का खाना बनाने के बजाय एक अधिकारी के घर में उनका खाना बना रहा है, उनके परिवार का खाना बना रहा है, उनकी तीमारदारी में लगा हुआ है, तो फायदा क्या है उस कुक के बहाली का, वो भी पुलिसकर्मी के नाम पर? देखिए, पुलिसकर्मी के नाम पर बहाली नहीं, जो जिस काम के लिए जो लोग बहाल होते हैं वो कहीं भी रहेंगे तो वो काम उनको करना पड़ेगा। जो जंगल में जाए, वो जो जवानों के साथ जाते हैं उनको खाना बनाना वहाँ काम है, तो उनको ड्यूटी दी जाती है, कोई सीनियर अफसर्स हैं और वो कुक के लिए इंटाइटल है नियमानुकूल, तो वहाँ वो खाना बनाते हैं तो उनके तो कर्तव्य का अंग माना जाएगा, वो तो कोई व्यक्तिगत तीमारदारी की बात नहीं कही जाएगी। लेकिन जवानों के पास कुक मौजूद नहीं है और वो अधिकारियों के घर पर हैं। देखिए, ये अलग समस्या है। ये जो समस्या है ये भी आप लोग उठाते हैं, सही बात है। ये समस्या अलग है कि कुक की जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी नहीं है, इसके कारण इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो पुलिस विभाग में मेरी जानकारी में हर रैंक में अफसरों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, तो बहाली की प्रक्रिया के द्वारा ही इन समस्याओं का समाधान संभव है। बिल्कुल, हम आपके पास फिर लौटते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राजेश गुप्ता जुड़े हुए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार दीपक जी। राजेश जी, इसे कितना सही मानते हैं कि अगर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जो मेस में खाना बनाने के लिए नियुक्त हुआ है, जवानों का पेट भरने के लिए नियुक्त हुआ है, वो सरकारी बंगलों में या फिर नेताओं की तीमारदारी में लगे हुए हैं? देखिए, दुर्भाग्य है कि जिस जगह से, जिस राज्य पे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, हेलो, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं और कानून के हिमायती है, पूरा राज्य उन पे निर्भर करता है, और वैसे व्यक्ति या वैसे नेता अगर इस प्रकार का काम कर रहे हैं कि जिनके यहाँ खानसावा बनाने का हो, जो 4th ग्रेड में बहाल लेते हैं, नाई होते हैं, धोबी होते हैं, कपड़ा धोने वाले, जिनको जहाँ जहाँ काम करना चाहिए। अभी जैसा मैं आर्यन सिंह का देख रहा था, तो उसमें क्या है कि जहाँ 50 से 100 जवान है वहाँ पर एक खानसवा, और जहाँ खानसवा की आवश्यकता है वहाँ पर वहाँ खानसवा है नहीं, वो अधिकारियों के घर पे है। तो हमें लगता है कि सरकार और जो अधिकारी जिस पारदर्शिता की बात करते हैं, उस पारदर्शिता में हमें लगता है कि ये सफल नहीं है। ये इनका कृत्य बता रहा है कि 2015 में अगर एक नोटिफिकेशन आया था कि जो भी जहाँ जहाँ पर है, जो अधिकारियों के घर पे है, उनको जवानों के साथ लगा दिया जाए, क्योंकि जवान जिस मुस्तैदी के साथ जंगलों में ऑपरेशन में निकलते हैं, वहां पे या अदर्स जगह पे जाते हैं, तो जवानों को खाना बनाने के लिए उन्हें नौकरी मिली है, और फिर अधिकारियों के घर पर अगर वो पड़े हैं, तो हमें लगता है कि सरकार की जो कथनी और करनी है, और जो अधिकारी बोलते हैं पूरे तत्परता के साथ कि पूरे राज्य में एक ईमानदार की सरकार आई है, ईमानदारी से काम कर रही है, तो हमें लगता है कि ये तो नहीं है। और सबसे बड़ा है कि पुलिस मैनुअल का ये दुरुपयोग हो रहा है। पुलिस मैनुअल में जिस चीज में जिनकी बहाली हुई है, उनका उपयोग उसी जगह पे होना चाहिए, ना कि किसी अधिकारी के घर पर रसोईया बैठा हो या फिर कपड़ा धोने वाला धोबी पर जो जिसकी बहाली हुई धोबी बैठा हुआ।
बिल्कुल, हम इसके बारे में थोड़ी और जानकारी, हमारे साथ झारखंड राज्य चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ के महामंत्री सुधीर नाथ जी जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, अभी जैसी ये जानकारी सामने आई कि कुछ अफसर्स एंटाइटल्ड होते हैं इस तरह की सेवाओं के लिए, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कितने लोग नियमानुकूल ये सेवा ले रहे हैं और ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर इन लोगों को, जवानों की सेवा से दूर, अपनी सेवा में लगा रखा है, खासकर अगर नेताओं की बात करें तो। सर मेरी बात सुनिए, अभी हमने एक अफसर की बात सुनी, वो बोल रहे हैं कि ये सही चीज, तो जब ये सब सही है तो उनके आधारित, उनके नाम पे कमांड काट के क्यों भेजा जाता, क्यों चोरी से कंपनी से आदमी को लेके यहाँ पर आया जाता उनके? बिल्कुल, ये गंभीर बात है जी हाँ। और एक अफसर के घर में 4-4 कुक, 5-5 कुक रखना कहाँ का ये रूल्स है? बोलिए, आप जाके पूरे अफसर के घर में देखिए तो वहां पर आप पाएंगे कि एक अफसर के घर में मिनिमम 3 कुक तो जरूर सर होगा। ये और मेरे आदमी कंपनी में अकेले खाट रहे हैं और पुलिस लोग का LRP होता है, सही समय पे खाना नहीं मिलेगा उनको। एक कंपनी में 6 कुक का है रखने का रूल, लेकिन एक है। बोलिए, और उसका कार्यभार कितना बढ़ गया है। अभी जो अफसर बात कर रहे थे, कोई भी पुलिस जी, हमारे साथ रिटायर्ड DSP RN सिंह जी हैं। हाँ, तो मैं उनके बात का पूरा विरोध करता हूँ। गलत कहा है उन्होंने जी, लेकिन ये भी सुधीर जी स्पष्ट कर लेना चाहूंगा, क्या कुछ अधिकारी अपने रैंक के आधार से ये सेवाओं के लिए एंटाइटल्ड नहीं होते हैं? नहीं, देखिए बात यहाँ पर सेवा की नहीं है। बात मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ, मैं खाली इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस विभाग का जो आदेश निकला है उसका पूरा पालन हो जी, बस। और पुलिस एक विभाग, एक ऐसा अनुशासन वाला विभाग है ये विभाग। ये एक गंभीर मामला है, इस पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। RN सिंह जी, बिना कमान काटे, बिना कागजी प्रक्रिया पूरी किए इस तरह से अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया जाता है, इसे तो सही नहीं कहा जा सकता? नहीं, तो बिल्कुल उचित नहीं कहा जाएगा कि जो मापदंड है, जो उसकी प्रक्रिया है, जो पुलिस मैनुअल में है, जो अधिकारी उसके लिए इंटाइटल है, वहां तक तो उचित है, लेकिन उसमें भी संख्या है, किसके यहाँ कितने लोग रहेंगे और दिल्ली में रहेंगे और बॉडीगार्ड में रहे, सबकी संख्या निर्धारित है। तो उसके अनुसार अगर होता है तो कहीं गलत नहीं है। और कागजी प्रक्रिया भी पूरी नहीं की जा रही है, तो कागजी प्रक्रिया का तो अलग ही समस्या है, लेकिन बहुत से अधिकारी हैं जो कुक के लिए इंटाइटल है, तो उनके घर पर कोई जाके खाना बनाता है तो कोई अवैधानिक काम नहीं हुआ, उनको करना है जी। लेकिन मान IPS अफसर है तो इंटाइटल है, अब कोई DSP इंटाइटल नहीं है, कोई इंस्पेक्टर इंटाइटल नहीं है, तो उसके यहाँ नहीं जाएगा कोई। लेकिन जो इंटाइटलमेंट शायद नेताओं को भी ये विशेष सहूलियत नहीं मिल रही होगी, लेकिन इसके बावजूद तो पुलिस से कुक का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। बिल्कुल, हाँ, नेता के यहाँ पुलिस का कुक नहीं जाएगा। पुलिस का कुक पुलिस कर्मियों के लिए बहाल होता है, तो उसकी सेवा उसी अनुरूप ली जा सकती है। बिल्कुल। सुधीर जी, आपने कहाँ कहाँ शिकायत की है इस बाबत, किन किन लोगों को इस बारे में अवगत कराया है? इसके बारे में हमने पुलिस मुख्यालय IG साहब को भी दिया है पत्र, DGP साहब को भी दिया है और IG कार्मिक को दिया है हमने, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है झारखंड राज्य के, उनको भी दिया है जी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है हमको। और क्या पर्याप्त संख्या में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी बहाल हैं इन खास कामों के लिए, या फिर उनमें भी कमी है? कमी है, माने कि कुछ रिक्त पद है जो अति बहाली नहीं हुई है, और तकरीबन अगर हम एवरेज माने तो हम लोग की संख्या 2500 होगी, उसमें से 1000 तो या 4th ग्रेड तो अफसर के यहाँ पे है ना। विकट स्थिति है, गंभीर समस्या है बहुत। और बाकी जो 1500 है उसमें से अगर हम एवरेज निकाले तो चलिए 800 कुक मेरा है, और बाकी 800 वो अदर पद के लिए है, झाड़ू का है, नाई है। तो जो 800 रसोईया है, और झारखंड में पुलिस की संख्या कितनी है, मैक्सिमम 50,000 होगी। तो 800 कुक जो रसोईया है, ये 50,000 पुलिस को संभाल रहे हैं।
ये लेकिन कहाँ संभाल रहे हैं? इनमें से अधिकांश तो घरों में चाकरी करने में लगे हुए हैं। हाँ, तो वही ना सर, तो हमने इसकी आवाज उठाई है और मैं तो धन्यवाद बोलूंगा इंडिया न्यूज का और जी सुरवैया का, जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया है, बात यहाँ तक पहुंची। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों को जो काम सौंपा गया है उन लोगों को उसी काम में लगाया जाए। इस दिशा में आपकी जो कोशिश हो रही है ये कारगर हो। राजेश जी, इस तरह से दुरुपयोग करना तंत्र का और नियम कानून का उल्लंघन करना, क्या कहेंगे? और केवल सत्तासीन बीजेपी इसमें शामिल नहीं है, बल्कि हेमंत सोरेन के आवास पर भी इस तरह के कर्मचारी तैनात किए गए हैं। नहीं, जो कानून के रखवाले हैं जिस पे पूरा राज्य निर्भर कर रहा है, जो बड़े अधिकारी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो रसोइयों को अपने घर पे रखा है जी, कौन से एक्ट के अंतर्गत, कौन सी आईपीसी के धारा के अंतर्गत जिस पद का दुरुपयोग करके वैसे कनीय कर्मचारियों को अपने लाभ के लिए यूज किया है, अपने परिवार या अपने लिए यूज किया है, तो कौन सा आईपीसी का धारा इन लोगों पे लगेगा? अगर ईमानदार है सरकार और ईमानदारी बरतना चाहती है, आरएन सिंह जी बैठे हुए हैं, डीएसपी से रिटायर किए हैं, उनकी आवाज आ रही थी जी, तो उनसे पूछा जाए कि कौन सा एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई हो सकता है। या तो सरकार अपनी गलती को सुधार करके जितनी जो जैसे बता रहे थे कि एलआरपी लगती है, निश्चित तौर पर एलआरपी लगती है। उग्रवादियों का जो हमला होता है या मुठभेड़ होती है तो लोग वहां पर जाते हैं, कैंप लगता है, तो वहां पर रसोइया की आवश्यकता होती है। अब जो जवान बंदूक चलाएगा और उसी जवान से आप रोटी बनवा कर खिलाएंगे या खाना खाने के लिए मजबूर हो जाएगा खुद से बता करके, तो आप सोच लीजिए इस राज्य का कौन सा दिशा में जा रहा है और कौन अधिकारी इस चीज को अपने लाभ के लिए इस प्रकार का उपयोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार अगर ईमानदार है और ईमानदारी की बात बोलती है और जो अधिकारी हैं जिस पर निर्भर करता है पूरे राज्य का एजुकेशन पावर, किधर क्या होना है, वही अपने पद का दुरुपयोग करेंगे, तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा तो नहीं होगा इस राज्य के लिए। और अगर पाठ पढ़ाते हैं दूसरों को संविधान का, तो संविधान का भी जानकारी रखें, उनको कार्य करना। बिल्कुल, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आरएन सिंह जी की भी ले लेते हैं। आरएन सिंह जी, किस तरह की संभावनाएं बनती है कार्रवाई की इन मुद्दों में? देखिए, ये जो अभी राजेश जी बोल रहे हैं, तो ये राजनीतिक अपनी उनकी विचारधारा है, लेकिन वो व्यवहारिकता है जो पुलिस कर्मियों की जी बहाली जिस रूप में होती है, उनके सर्विस कंडीशंस होते हैं, उसके अनुरूप जो काम उनको अलॉटेड वही काम उनसे लिया जाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आरएन सिंह जी, एक बात तो ये भी तय है कि जिस काम को अलॉट किया गया है और जहां काम करने का अलॉट किया गया है वहां अगर वो नहीं पाए जाते हैं तो उन पर तो कार्रवाई हो जाएगी। नहीं, देखिए, काम जहाँ पर उनको कमान काटा गया है जाने के लिए, वो जाते हैं तो उनके लिए तो वैधानिक आदेश है, तो काम कर रहे हैं। यही तो सुधीर जी जानकारी दे रहे हैं कि उनका कमान नहीं काटा जाता है और उन्हें घरों पर तैनात रखा जाता है। नहीं, जब बिना कमान के कोई भी कर्मी कहीं जाता है तो उचित नहीं है, वो तो जो नियम है उसका उल्लंघन हुआ, वो अलग समस्या है। बिल्कुल, और वो कर्मचारी खुद कार्रवाई के जद में आ जाएगा। हाँ, तो ये तो जहाँ पर उनको काम करना है उसको तो बोलना चाहिए कि मुझे भाई जहाँ भेज रहे हैं उसके लिए उचित कमान दीजिए और उसी जगह पर हम जाके काम करेंगे। लेकिन जहाँ पर आदेश पत्र उनको उनके नाम से निर्गत होगा, उनके उस आदेश के अनुसार काम करना है, स्वाभाविक है। और सुधीर जी, आप इतनी कोशिशें कर रहे हैं कि तमाम लोग अपनी जगह पे काम करें, तो ये मांग कर्मचारी क्यों नहीं करते हैं? क्या वो डरते हैं कि अधिकारी फिर अपने क्रोध का शिकार बन जाएंगे अधिकारियों का? वो जी सुधीर जी। जी सर। कर्मचारी ये मांग क्यों नहीं करते हैं कि हमारा कमान काटा जाए, उसके बाद आप जहां भेजिए हम वहां ड्यूटी करेंगे? हाँ सर, बहुत अच्छी बात कही आपने ये, और मैं यहाँ पर मन के साफ साफ स्पष्ट कर रहा हूँ कि हमारे कर्मचारी ने इस बात को आवाज उठाई थी कि हम नहीं जाएंगे, हमको जहाँ पर कमान दिया जाए हम वहीं पर जाएंगे, लेकिन उनको सस्पेंड करने की धमकी दी जाती है, तनख्वाह एचओ होता है और फिर उसके ऊपर प्रोसीडिंग किया जाता है, तो कर्मचारी इससे थोड़ा से डर जाते हैं। बिल्कुल, स्वाभाविक है कर्मचारी डर जाएंगे इस तरह के, लेकिन वरीय अधिकारियों की ये कारस्तानी का जो खुलासा हुआ है न्यूज़ इंडिया के जरिए, इस खुलासे के बाद हम उम्मीद करते हैं कि और भी इस मामले में चौंकाने वाली जानकारियां सामने आएंगी। केवल ये एक स्थिति नहीं है,
कई और गंभीर मामले हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है और हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर नाथ जी, आरएन सिंह जी और डॉक्टर राजेश गुप्ता जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो झारखंड सरकार जवानों का भरपूर इस्तेमाल कर रही है, खासकर नक्सल विरोधी अभियान में जवान 24 घंटे जी जान से लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें सहूलियत मुहैया कराने वाले जिन चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को बहाल किया गया है वो उनकी सेवा न कर सरकारी बंगले में अपनी सेवा कर रहे हैं, अधिकारियों और नेताओं की तीमारदारी में लगे हुए हैं, जो गलत है और इसके लिए कोई कागजी लिखा पढ़ी भी नहीं की जा रही है। तो नियम भी वो नजरअंदाज कर रहे हैं अधिकारी और नेता, जो नहीं होना चाहिए। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।